कंट्री रैंक करना है तो हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट है, इस तरीके का कोई बदलाव नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। इंटरनेशनल एसईओ करने के लिए जो कुछ भी अभी तक आपने स्टडी किया उसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, सब कुछ सेम रहेगा। तो आखिरकार बदला क्या जाएगा, चेंजेस क्या होने वाले हैं, अब आपको ये समझा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर हमें अपनी वेबसाइट का इंटरनेशनल एसईओ करना है तो सबसे पहली चीज बहुत ध्यान से सुनने की है, और मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लो इन 7-8 चीज में से अगर कुछ भी नहीं है और आपको इंटरनेशनल एसईओ करना है, अभी आप आराम से कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन सवाल है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो फिर आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जब इंटरनेशनल एसईओ की बारी आती है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है चूज योर इंटरनेशनल टारगेटिंग अप्रोच। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल टारगेटिंग करना चाहते हैं एसईओ में, तो आपका सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल क्या होता है, वो है स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल जीईओ सिग्नल, और जीईओ सिग्नल होता है हमारा डोमेन। देखो, आपने देखा होगा कि जब भी हम अपना बिजनेस किसी भी कंट्री में रन करना चाहते हैं, अपना बिजनेस किसी भी कंट्री में करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला सिग्नल होता है हमारा उस कंट्री का डोमेन नेम। मुझे एक बात बताइए, जैसे मान के चलते हैं हम लोग इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, हमारी कंट्री फॉर द इंडिया, और अगर हमें अपने किसी प्रोजेक्ट को इंडिया में रैंक करना है तो कहा जाता है आप .in डोमेन ले लीजिएगा, जिससे आपको अपनी कंट्री में रैंक करने में आसानी होती है। और सेम इसी तरीके से अपने अपने बिजनेस को यदि किसी दूसरी कंट्री में रैंक करना है तो उसके लिए हमें उस कंट्री का डोमेन एक्सटेंशन लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इंटरनेशनल एसईओ की बात करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है CCTLD। CCTLD का मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में एसईओ करना चाहते हैं तो आपके पास CCTLD का होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। इसका सिंपल सा पैरामीटर है, मान के चलो मुझे अपने ब्रांड को टॉप में रैंक करना है। सपोज मान लो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन हो गया pankajkumar.seo.com, एक ऑप्शन हो गया pankajkumar.seo.in, एक ऑप्शन हो गया pankajkumar.seo.co.uk। और ये बहुत सिंपल है गाइस, अगर आप अपने बिजनेस को ग्लोबल वर्ल्ड वाइड टारगेट करना चाहते हैं तो go4the.com, अगर आप अपने बिजनेस को अपनी कंट्री में लगाना चाहते हैं टॉप रैंक तो go4the.in, और यदि आप अपने बिजनेस को किसी पर्टिकुलर कंट्री में बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं सो गो फॉर द पर्टिकुलर कंट्री कोड वाइज डोमेन एक्सटेंशन। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको ब्लॉगिंग भी करनी है, अगर आपको सर्विस भी करनी है, तो आपको उस कंट्री का डोमेन एक्सटेंशन लेते हैं तो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीओ सिग्नल माना जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको अभी लेकर चलूंगा एक सर्च इंजन, यानी कि मैं आपको अभी आपके सामने VPN ऑन करूंगा, और VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बात आती है तो वहां पे क्या होगा मैं ये भी समझाऊंगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सबसे पहले अगर आप अपना बिजनेस किसी दूसरी कंट्री में रैंक कराएंगे तो आपके पास वहां का डोमेन होना चाहिए। बहुत सिंपल क्लियर है। अब आप कहते हो सर हमारे पास डोमेन नहीं है, आप कहते हो कि हमारे पास डोमेन नहीं है, तो इसके लिए समझना है, इसके लिए क्या करना है, तो आप सब डोमेन बना सकते, आप सब डोमेन बना सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो देखो यहाँ पे देखो, पहला काम है आपको डोमेन लेना है, दूसरा काम है आप सब डोमेन बना सकते हैं। सब डोमेन का मतलब होता है जैसे देखो इधर uk.pankajkumar.seo.com, ठीक है, इसको सब डोमेन कहते हैं, या फिर जैसे US Australia.pankajkumar.seo.com को बोलते हैं सब डोमेन क्रिएट का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है, अगर आपको इंटरनेशनल एसईओ करना है तो आप सब डायरेक्टरी बना सकते हैं, जैसे pankajkumar.seo.com/UAE या फिर pankajkumar.seo.com/UK। आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, अकील सर क्लियर है, हिंदी क्लियर है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होते हैं
इंटरनेशनल एसईओ करने के लिए। देखो एक बात बहुत सिंपल है गाइस, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन है रैंक कराने के लिए, ये वाला, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन, उस कंट्री का डोमेन आपके पास है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है इंटरनेशनल एसईओ के लिए। अब आप कहते हो कि सर बाहर की कंट्री का हमें डोमेन नहीं मिल सकता, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है, गो फॉर दी सब डोमेन। आप उस कंट्री का सब डोमेन बना सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, लास्ट ऑप्शन है कि आप सब डायरेक्टरी बना के उसका एसईओ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने समझा। अगर आप इंटरनेशनल एसईओ की बात करते, कोई क्लाइंट आता है, मान लो कि आपका मन करता है कि सर मुझे दुबई से प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे यूके से प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे दुबई से यूएस से प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। दूसरा, जो दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन आता है इंटरनेशनल एसईओ करने के लिए, वो है हमारा लैंग्वेज एंड रीजनल प्रॉपरली। एक बात बताइए, यहाँ पे ना हमारा एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं HREF लैंग टैग। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है HREF लैंग्वेज टैग। गूगल को ये कैसे पता ये वेबसाइट यूके में रैंक करनी है, ये वेबसाइट इंडिया में रैंक करनी है, तो हमें HREF लैंग टैग यूज करना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को जिस कंट्री में रैंक करना चाहते हैं, तो उस कंट्री का आपको लैंग्वेज कोड यूज करना है। याद आ रहा है, समझ आ रहा है? तो उस कंट्री का लैंग्वेज, अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैंने ओपन किया पंकज कुमार एसईओ, ठीक है, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन किया है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंटरनेशनल एसईओ का सबसे रैंकिंग सिग्नल, सबसे बड़ा सिग्नल। गूगल को ये कैसे पता चलेगा कि आप अपनी वेबसाइट कौन सी कंट्री में रैंक करनी है, तो उसको लैंग्वेज AHREF लैंग टैग कहते हैं। आप यहाँ एसईओ क्वैक ओपन करो। एसईओ क्वैक ओपन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये देखो, धीरे 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 नीचे की तरफ आइए, ये देखिए, अब यहाँ पे आपको एक डेटा दिख रहा है लैंग्वेज, ये देखो, ठीक है, यानी कि पंकज कुमार एसईओ की जो वेबसाइट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में टारगेट है और US.com है तो US ही रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे एक डेटा और दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने ओपन किया एसईओ कोर्स, मैंने लिखा एसईओ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, सामने देखिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया एसईओ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। अब देखो मैं कुछ वेबसाइट ओपन करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया, ये वाला सामने देखिए, मैं एक बार बैक करता हूँ, ये देखो, अरे ये वाली क्यों खुल गई, कोई बात नहीं, रुको जरा। तो मैंने एक वेबसाइट ओपन किया ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, सामने देखिए मैं डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ। अब आप एसईओ क्वैक में जाएंगे और यहाँ पे डायग्नोस करेंगे, ये देखो, तो आपकी वेबसाइट जिस कंट्री में आप रैंक कराना चाहते हैं, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, लैंग्वेज इंग्लिश लिखा है, ठीक है, और कंट्री कोड नहीं लिखा। पूछो क्यों नहीं लिखा? कंट्री कोड वहां यूज नहीं करते जहां पर आपके पास उस कंट्री का डोमेन एक्सटेंशन होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास उस कंट्री का डोमेन एक्सटेंशन है तो आपको सिर्फ फिर वहां लैंग्वेज कोड यूज करना पड़ता है, कंट्री का दूसरा कोड यूज नहीं करना होता। ठीक है शकील सर, समझ आया? यदि हमारा डोमेन .com है तब हमें वहां ये ऐसे यूज करना होगा, इंग्लिश US। आपके पास उस कंट्री का कोड है तो आपके पास डोमेन है तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक कमाल की बात बता दूं, तो मान लो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो आप कुछ मत करो, सामने देखो, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके Ctrl+U कर दो। क्या कर दो? Ctrl+U। जैसे Ctrl+U करेंगे पर देखिएगा ध्यान से कोड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि इस वेबसाइट में HREF लैंग टैग यूज किया गया है, जो गूगल को ये बताएगा कि हमें इस वेबसाइट को कौन सी कंट्री में रैंक करना है। तो दूसरा है आपका HREF लैंग टैग। तो मुझे लगता है ये भी सबको क्लियर हो गया कि
जब भी आप अपनी वेबसाइट जिस कंट्री में रैंक कराएंगे तो Ahref लैंग टैग यूज करना कंपल्सरी। अब मेरी वेबसाइट पे आ जाओ, कंट्रोल यू करो, ये देखो अब आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है सभी को सामने, ऊपर देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ो क्या दिख रहा है, ये बड़ा सा ये देखो, ठीक है। तो यानी कि इस वेबसाइट में हमारा Href लैंग टैग लगा हुआ है। अब एक काम करो, आप लिखो यहाँ पर amazon.in, सामने देखिए, अब कंट्रोल यू करो, ये देखो हमने देखिए क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश इंडिया, ये देखो .in डोमेन अमेज़न का, सामने पढ़ो क्या कोड लिखा है ना, कमाल की चीज देखा आपने। अच्छा एक और कंपैरिजन करता हूँ भाई साहब, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना गाइस। अब मैंने लिखा amazon.com, देखिए क्या क्या दिखाएगा आपको, कंट्रोल यू कर दो, amazon.com लिखा है मैंने। अब देखो क्या बात है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल है, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी दिक्कत होगी। ये देखो इंग्लिश यूएस, ये देखो .com डोमेन पे क्या लिखा है, इंग्लिश यूएस, और अगर आप amazon.in पे जाएंगे तो क्या लिखा है, इंग्लिश इंडिया। क्लियर हो गया सभी को, प्लीज लिखिएगा क्लियर इन द चैट। आपको Href लैंग टैग क्लियर हो गया। देखो ये amazon.in है तो लिखा है इंग्लिश इंडिया, और ये amazon.com है तो लिखा है इंग्लिश यूएस। तो हमें एसईओ करने के लिए Href लैंग टैग यूज करना जरूरी है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैरामीटर कहता है हमारा, वो क्या कहता है, अब जब हम एसईओ करते तो है, अब हमें यहाँ पर दूसरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल पैरामीटर है वो है आपका कीवर्ड रिसर्च ईच लैंग्वेज और रीजन। यानी कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको अपने वेबसाइट के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करना है। कि जैसे मान लो अब आप रिसर्च इन लोकल लैंग्वेज नॉट जस्ट इंग्लिश। अब मुझे एक बात बताओ, एसईओ कोर्स कीवर्ड को इंडिया में कुछ अलग लोग सर्च करते हैं, एसईओ कोर्स कीवर्ड को दूसरी कंट्री में कुछ और लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी बात को प्लीज रिक्वेस्टली ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हम इंडिया में कहते हैं भाई कैब बुक कर लो, लेकिन बाहर कंट्री में कहते हैं टैक्सी बुक कर लो। तो दूसरी कंट्री में क्या सर्च किया जाता है और हमारी कंट्री में, तो आपको कीवर्ड रिसर्च करते समय अपनी उस कंट्री में क्या टारगेटिंग करनी है इसका ध्यान रखना है। अब कीवर्ड रिसर्च सबको पता है कैसे करनी है, कीवर्ड प्लानर या सैमरश के थ्रू। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैंने आपके सामने ओपन किया सैमरश, ये देखो मैंने यहाँ पे ओपन किया सैमरश, और सैमरश ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाना, अब ध्यान दीजिएगा मैं आपको कीवर्ड रिसर्च भी करके दिखा रहा हूँ। तो आप बोलो सर हमें तो ये कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आया इंटरनेशनल एसईओ का, तो वही चीज मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, होपफुली आप बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। इंटरनेशनल एसईओ करना कोई तोपची नहीं है भाई साहब, बहुत इजी काम है, बहुत आसान है, मैंने बता दिया आपको। अगर ये फैक्ट्स आप फॉलो कर लेंगे तो अपने आप ही गूगल आपकी वेबसाइट इंटरनेशनल रैंक करेगा। और मैं आपको कुछ लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। लीजिए यहाँ पे हम गए सैमरश और लॉगिन किया। मान लो मुझे अपना कोर्स पंकज कुमार एसईओ मुझे लॉन्च करना है यूके में, लॉन्च करना है यूके में। कैसे करेंगे कीवर्ड रिसर्च, तो सामने देखिएगा, यहाँ पे आपको जाना है कीवर्ड ओवरव्यू में, कीवर्ड मैजिक टूल यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल पर आपको जाना है, और कीवर्ड मैजिक टूल में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे एसईओ एक्सपर्ट, सामने देखिएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी कंट्री ऑस्ट्रेलिया, लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया और सर्च करेंगे। सामने देखिए गाइस, तो जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो वो जी समझ आ रहा है, क्लियर है। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, कमेंट पे यस कर दीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखो, अब देखो एसईओ एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में देखो क्या कीवर्ड आ गए, ये देखो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से कीवर्ड, आप अपनी हर कंट्री के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करोगे ना, ये देखो एसईओ एक्सपर्ट सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, मेलबर्न, एडिलेड, तो कितने शानदार कीवर्ड आ गए। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अगर जनरली आपको पैसा बनाना है ना, तो कोई भी एक कंट्री पकड़ लो, ईमानदारी से 4 महीने मेहनत कर लो,
ईमानदारी से 4-5 महीने ऐसे कीवर्ड पकड़ के उन पे काम कर लो, किसी भी कंट्री के, बताओ कि आने वाले फ्यूचर में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, ब्रांड बन जाएगी। ये देखो कीवर्ड देख रहे हो आप, ये देखो इस तरीके से दूसरी कंट्री में कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। ये है आपका इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च। तो देखा आपने किस तरीके से हम अपने बाहर के प्रोजेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है। अब एक काम करता हूं, ध्यान से देखना, एक छोटी सी चीज चेंज करूंगा मैं। ये देखो आपके सामने एसईओ एक्सपर्ट 590, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एसईओ एक्सपर्ट कितने लोग सर्च करते हैं नितिन जी? 590, और कीवर्ड का इंटेंट इंफॉर्मेशन है, और ये रहा। एक काम करिएगा, एक कमाल दिखाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की जगह आप इसको एक काम करो, इंडिया करके देखो। अब देखो, अब जैसे आपने इंडिया किया, एसईओ एक्सपर्ट को अब इंडिया में कितने लोग सर्च करते हैं? क्या बदलाव, इतना बड़ा बदलाव हो गया। तो यानी कि अगर आप इंटरनेशनल एसईओ करेंगे तो आपको उसके हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करना है, उसके हिसाब से एसईओ करना है। ठीक है, तो क्लियर है? बढ़िया। तो अब आपको कीवर्ड रिसर्च पर भी कंट्री के हिसाब से सर्च करना चाहिए। चलो, तीन पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। अब पता जो पॉइंट है वो क्या कहता है? चौथा है लोकलाइज कंटेंट, नॉट जस्ट ट्रांसलेट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इसमें भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ऑडिट करेंगे, कंपैरिजन कर, बिल्कुल गरिमा मैम, ऐसा हमने इंडिया वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जैसे हम अपने डोमेस्टिक पे काम करते हैं, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? लोकलाइज कंटेंट, नॉट जस्ट ट्रांसलेट। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने काम को सस्ता करने के लिए, मतलब जल्दी करने के लिए, अपनी वेबसाइट पे ट्रांसलेटर लगा देते हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जितने भी ट्रांसलेटर वेबसाइट पे यूज करते हैं या देखा होगा, वो क्या वो डेटा सही एक्यूरेट करते हैं? ट्रांसलेशन में सही पढ़ पाते हैं आप? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर किसी वेबसाइट पे आपने ट्रांसलेटर देखा है तो क्या वो ट्रांसलेशन सही हो पाती है? यस और नो? भैया एक्टिव रहिएगा। क्या वो ट्रांसलेशन सही मिल पाता है आपको? अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाने पर ट्रांसलेटर लगा दिया, अब आपको क्या लगता है कि वो ट्रांसलेटर जब आप लगा दे तो वो सही डेटा देगा? फटाफट आंसर दीजिए, यस और नो। पास पास पास। मुझे ऐसा लगता है कि वो सही डेटा नहीं होता, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि नॉट एग्जैक्टली सही नहीं होता वो। सही बात है। तो अब क्या करना चाहिए बताइए सपना जी, उस केस में क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करेंगे उस केस में? सुबोध जी, मान लो अगर आप ट्रांसलेट यूज नहीं करना चाहते तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में हम ये करेंगे, लेट मी आंसर फर्स्ट। हम उस केस में क्या करेंगे कि हम उस रीजन का राइटर पकड़ेंगे। ये देखो क्या कहता है, क्रिएट कंट्री स्पेसिफिक यूज। हाँ, तो हायर नेटिव राइटर्स इफ पॉसिबल। अच्छा, आप सबको ये तो जानकारी है ना कि इंडिया में जो इंग्लिश बोलते हैं वो वर्ड्स अलग होते हैं और बहुत सारी चीजें। अब यूएस की इंग्लिश अलग होती है, यूके की अलग होती है। अच्छा, एक कंटेंट आपने इंडियन राइटर से लिखवाया और एक कंटेंट आपने किसी दूसरी कंट्री में जहां रहेगा उससे लिखवाया, तो आपको ये जानकारी दे दूं कि जिस कंट्री का राइटर कंटेंट लिखेगा वहां का, तो वो ज्यादा वैल्यूबल होगा रेदर देन इंडियन, है ना? तो हमें कंट्री के हिसाब से भी राइटर बदलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बड़े कमाल की चीज है। तो ये कंट्री स्पेसिफिक केस स्टडीज। अच्छा, जैसे मान लो अब पंकज कुमार एसईओ दुबई में रैंक करता है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, हालांकि मैंने तो कंटेंट यही लिखवाया, ऐसा नहीं कि मैंने राइटर बदला, बट जस्ट फॉर एग्जांपल एक तरीका बता रहा हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर उस कंट्री का राइटर होगा तो आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आपको वो देगा और उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कहता है कि आप अब जब कंट्री में रैंक करेंगे तो आपको वहां की सारी चीजें फॉलो करनी है। यानी कि वहां के, अब जैसे मान लो हम दूसरी कंट्री के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास उस कंट्री के टेस्टिमोनियल होने चाहिए, स्टूडेंट के ऑफर्स होना चाहिए और केस स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी कंट्री में अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आपके पास वहां का राइटर हो और वहां की कंट्री की केस स्टडी होना जरूरी है। ठीक है, तो इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका काम बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि यहाँ पे कहता है कि अब सबसे बड़ी चीज, ठीक है, वो कोई बात नहीं किशोर, वो ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। खुद लिखा है ना आपने, कोई ऐसा यूज नहीं करा ना ट्रांसलेशन, तो वो चीज है, खुद से वर्ड को चेंज कर सकते हैं आप बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ ठीक है। फिर अब ये देखो, ऑप्टिमाइज टेक्निकल एसईओ।
इम्प्रूव पेज स्पीड फॉर डिफरेंट रीजन, यूज सीडीएन। सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी काम करते हैं तो आपने अपनी उस कंट्री में वेबसाइट को फास्ट ओपन करने के लिए सीडीएन यूज करेंगे। साथ में कहता है कि इंश्योर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, अवॉइड मशीन ट्रांसलेट यूआरएल। यानी कि आप जिस कंट्री की वेबसाइट पे जाओगे आपके यूआरएल उसी कंट्री के हिसाब से ओपन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि यूआरएल आपके डिफरेंट हो रहे, तो यूआरएल एसईओ फ्रेंडली करना है। साथ में मोबाइल रिस्पॉन्सिव फॉर एवरी वर्जन। आप जितनी भी वेबसाइट बनाओगे, किसी कंट्री की बनाओगे, किसी देश में रैंक कराओगे, तो ये टेक्निकल एसईओ तो सेम है भाई। यानी कि आपका वेबसाइट फास्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, robo.txt होना चाहिए, एक्सएमएल होना चाहिए, 404 पेज होना चाहिए, ठीक है। ये सारे टेक्निकल के पैरामीटर सेम होते हैं, ठीक है। और फास्ट आपकी साइट लोड होनी चाहिए। साथ में 6 नंबर पे पॉइंट दिया है कि यूज लोकल होस्टिंग। अच्छा, कई बार आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, देखा भी है, ऐसा कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट जिस कंट्री में रैंक करवाना चाहते हैं आपके पास उस कंट्री की होस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, आप अपनी वेबसाइट जिस कंट्री में रैंक करना चाहते हैं आपके पास उस कंट्री की होस्टिंग होना चाहिए, ऐसा मिथ है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपको एक खतरनाक चीज दिखाता हूँ। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट जो बनाई है, आपकी वेबसाइट की होस्टिंग कौन सी कंट्री की है, मतलब कहाँ आपने अपनी कंपनी, कौन सी कंपनी यूज करी होस्टिंग के लिए, बताओ जरा आप लोग। आपकी वेबसाइट कौन सी कंपनी की है होस्टिंग, विच कंपनी डू यू आपने यूज किया होस्टिंग, फटाफट लिखो होस्टिंग। कभी आपने चेक किया है कि आपने जो होस्टिंगर से होस्टिंग लिया है तो आपकी वेबसाइट कौन सी कंट्री में होस्ट है, कभी चेक किया आपने, कभी चेक किया आपने, दिखा देते। अब कमाल की चीज देखो इधर सामने, आप गूगल पे नहीं चेक किया ना, आप देखो वेबसाइट सर्वर लोकेशन। आप ये भी चेक कर सकते हैं आपने अपनी वेबसाइट को जो होस्ट किया है तो उसकी कौन सी कंट्री में होस्ट है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपल क्या करना है गाइस, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अपना यूआरएल डाल दो, ये देखो, और एंटर। पंकज कुमार एसयू की वेबसाइट का सर्वर कहाँ है, पढ़ो यहाँ पे, पंकज कुमार एसयू वेबसाइट का सर्वर कहाँ है, सामने देखो। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री की होस्टिंग लेना जरूरी है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना भाई। अब मेरी होस्टिंग तो यूएस में है मेरा सर्वर, लेकिन रैंक तो इंडिया में करती है। चलिए, तो ये देखो, तो आप यहाँ इस तरीके से चेक करें। अब ये देखो, मेरा जो सर्वर है वो यूएस में है और कनसास सिटी है ना, वहां पे ये चल रहा है मेरा सर्वर, ये देखो, दिख रहा है आपको, कमाल है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की होस्टिंग की लोकेशन भी चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कौन सी कंट्री की कौन सी लोकेशन पे होस्ट है। चलो जी, एक नई चीज पता चल गई, बढ़िया है। ये देखो, प्रोवाइडर डोमेन, प्रोवाइडर कंट्री, सब कुछ आपके सामने। और ये देखो इधर आपको एक फोटो भी दिख रहा है, पूरा वेबसाइट का टाइटल क्या है, सब कुछ यहाँ पे देख, वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन है, आपका सर्वर कौन सी कंट्री पे चल रहा है ना, ये सब चीजें। ना आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कमाल का टूल है, यानी कि आप अपनी सर्विस का वेबसाइट की होस्टिंग चेक कर सकते हैं कौन सी कंट्री पे आपका सर्वर बेस्ड है। चलिए आगे कहता है कि अब आप अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल सेटअप करेंगे, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, सर्च कंसोल तो सबका सेटअप करना ही है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अब यहाँ पे बैकलिंक्स ऑफ लोकल सिग्नल, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है जिस भी कंट्री में आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सर्च कंसोल सबका सेटअप होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बढ़िया चीज आपको बता दूं कि अब यहाँ पर आपको अपने बैकलिंक्स बनाने हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ी डेंजर प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्या करते हैं, सामने देखो मैंने लिखा जैसे प्री क्लासिफाइड साइट्स यूके। मान लो मुझे अपनी वेबसाइट यूके में रैंक करनी है, तो हमें कहां से बैकलिंक बनाने चाहिए, यूके की वेबसाइट से। ये देखो, अब आप जैसे इस लिस्ट को ओपन करोगे तो आपके सामने जितनी भी वेबसाइट्स आपको दिखने वाली हैं वो ज्यादातर देखो तो ना क्लासिफाइड, ये देखो यूके क्लासिफाइड, कनाडा क्लासिफाइड, सिंगापुर क्लासिफाइड, जर्मनी क्लासिफाइड, फ्रांस क्लासिफाइड, मलेशिया क्लासिफाइड, जापान क्लासिफाइड, ऑस्ट्रेलिया क्लासिफाइड। ये देखो, तो आप अपने ब्रांड को जिस कंट्री में रैंक कराना चाहते हैं तो बैकलिंक्स के सिग्नल आपको उसी कंट्री से देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे मत करिए
कि सुबोध जी मान लो वेबसाइट रैंक करा रहे यूके में और बैकलिंक बना रहे हो डॉट इन एक्सटेंशन से, तो वो गलत हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो यूके की वेबसाइट रैंक करानी, यूके के बैकलिंक, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो ये सारे यूके के बैकलिंक्स आ गए। आप जिस कंट्री में अपने बिजनेस को रैंक करना चाहते हैं, आपको उसी कंट्री की वेबसाइट्स के बैकलिंक्स बनाना जरूरी है, राइट जी। सर जो यूके के हैं उन्हें भी काम सेम ही टारगेट करेंगे जी, बिल्कुल गरिमा जी, जो यूके की वेबसाइट्स होंगे उनको भी सेम यही करना है। जो कनाडा की वेबसाइट उनको कनाडा की, देखो ना .ca देखो ये कनाडा के बैकलिंक्स है, ये देखो, ठीक है। तो बैकलिंक्स में बस थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, और बैकलिंक्स का थोड़ा सा बदलाव सिर्फ ये है कि जब भी आप ऑफ पेज करेंगे तो आपको उस कंट्री के हिसाब से बैकलिंक बनाने, ये आपको चेंज समझना पड़ेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बचा लास्ट ऑप्शन, लास्ट कुछ नहीं है, ये कहता है मॉनिटर परफॉर्मेंस सेपरेटली। आपको अपनी वेब एनालिटिक ट्रैक करना है, आपको ट्रैफिक वगैरह ट्रैक करना है, ठीक है। ये सारे के सारे 9 फैक्टर्स है। अगर आप इंटरनेशनल एसईओ करना चाहते हैं, मैं फिर से एक कॉमन चीज रिपीट करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारे पास उस कंट्री का डोमेन होगा, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और हमारी वेबसाइट पे AHREF लैंग टैग यूज होना जरूरी है, हम अपनी वेबसाइट जिस कंट्री में रैंक कराना चाहते हैं। तीसरी चीज है, हमें उस कंट्री के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। चौथी चीज है, हमें उस कंट्री के हिसाब से कंटेंट बनाना चाहिए। पांचवी चीज है, हमें उस कंट्री के हिसाब से हमारे को अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उस रीजन के हिसाब से लिखना चाहिए। तो ये कॉमन सारी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज है जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, और होपफुली आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। एक काम करते हैं, सामने देखिए। तो क्या आपको यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए? तो क्लियर इन द चैट बॉक्स। गरिमा मैम क्लियर है कि कैसे आपको इंटरनेशनल एसईओ करना? देखो सवाल है सिर्फ इंटरनेशनल एसईओ के लिए 3 चीजों पे फोकस कर लो। 3 चीज ही बताऊंगा, 4 चीज बताऊंगा, और उसके बाद 5वीं कुछ यूज नहीं करना। दुनिया की कोई ताकत नहीं सर आपके ब्रांड को टॉप में आने से रोक सके, इस बात का चैलेंज है। 4 चीजें फॉलो करनी है। पहला डोमेन, अगर आप उस कंट्री का ले सकते हैं, पहला डोमेन। दूसरा AHRF लैंग टैग। तीसरा उस कंट्री के बैकलिंक, उस कंट्री के बैकलिंक जिस कंट्री में आपको रैंक कराना है। 3 चीजें कंपलसरी हो गई। और चौथी चीज उस कंट्री के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च। और 5वीं चीज उस कंट्री के हिसाब से कंटेंट अच्छा लिखना है, ठीक है। ये याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सब, आपके सामने मैंने google.com ओपन किया है, लेकिन आपको पता है google.com अभी इंडिया में बैठा हूं। मैं कहां पर बैठा हूं? अभी मैं इंडिया में बैठा हूं, ठीक है। आप जब भी एसईओ करेंगे इंटरनेशनल, एक सबसे बड़ी चीज मिस्टेक मत करना। जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होता है इंटरनेशनल एसईओ करने के लिए, कि मान लो मुझे अपनी वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया में रैंक करनी है, लेकिन हम अपनी इंडिया की आईपी ओपन करके बैकलिंक बना रहे हैं, इंडिया आईपी ओपन करके ऑफ पेज कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है। ध्यान से सुनिएगा। तो अब आप क्या करोगे, मान लो जैसे मान लो मेरा एक क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है, ध्यान से सुनो, और ये मेरा क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसमें? देखो अब इसकी जो वेबसाइट है मेरे क्लाइंट की, अब इसका आप कोड देखो, सामने देखिएगा सब लोग स्क्रीन पर। मेरे क्लाइंट का AHRF लैंग टैग आपको दिख रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज टैग लगा हुआ है, वेरीफाई है। दूसरा मतलब ओके है। दूसरी चीज, हमारे क्लाइंट का डोमेन एक्सटेंशन ऑस्ट्रेलिया कंट्री का है। 2 चीज वेरीफाई हो गई इंटरनेशनल एसईओ के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो ये आपको कंफर्म करना है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपका क्लाइंट है .com.au ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अब आपने गूगल ओपन किया हुआ है, सामने देखो, लेकिन अब आप यहाँ पर बैकलिंक बनाते हो और इंडिया लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका एसईओ करना है, बैकलिंक बनाने हैं, तो आपको अपना VPN ऑन करना होता है, जिसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए, ये फ्री है, इसका नाम है अर्बन VPN। आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, मैंने चैट पे दे दिया है। तो आप लोग अर्बन VPN यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद सामने देखिएगा, मुझे इस वेबसाइट के बैकलिंक बनाने हैं। मेरी बात प्लीज प्लीज सुनिएगा। जब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, तो मैं अपना VPN ऑन कर लूंगा और वहां पे ऑस्ट्रेलिया कंट्री ओपन कर लूंगा। ये देखो ऑस्ट्रेलिया लिखा, ध्यान दीजिएगा, और मैंने अपना VPN ऑन करना है। अब देखो, लो जी, अब मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो ब्राउजर है, वो कौन सी कंट्री में चला गया है?
ऑस्ट्रेलिया कंट्री पे। ठीक है, अब देखो कमाल की चीज, अब मैं अपने इस क्लाइंट का जब भी ऑफ पेज करूंगा, जब भी मैं इस क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे बैकलिंक करूंगा, तो मैं कौन सी कंट्री का वीपीएन ऑन कर लूंगा? कौन सी कंट्री का? ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर है नितिन जी? गरिमा मैम क्लियर है? जब भी मैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट का काम करूंगा तो मैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओपन करके ऑफ पेज करूंगा, बैकलिंक्स बनाऊंगा, है ना? और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर से मैं अपना वीपीएन ऑफ करके इंडिया कंट्री के आईपी पे आ जाऊंगा। ठीक है शकील सर, क्लियर हो? समझ आ रहा है? अच्छा, अब सबसे बड़ा सिग्नल क्या हो गया? एक तो आपका डोमेन उस कंट्री का हो गया, दूसरा लैंग्वेज कोड लग गया, और तीसरा आपने वीपीएन ऑन करके ऑस्ट्रेलिया ओपन कर दिया। ठीक है, लेकिन एक मजे की बात बताऊं आपको मैं, मेरी वेबसाइट में इंटरनेशनल एसईओ भी हो रहा है, लेकिन मैंने क्या यूज किया देखो, सामने देखिएगा, मैंने अपनी वेबसाइट का इंटरनेशनल एसईओ किया है तो मैंने यूज किया है ये वाला मेथड, नीचे वाला। ना मेरे पास ये है, ना मेरे पास उस कंट्री का डोमेन है। मैंने जो मेथड यूज किया है वो लास्ट वाला मेथड यूज किया। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ये देखो, आप ऑस्ट्रेलिया पे जाके लिखो लोकल एसईओ एजेंसी ऑस्ट्रेलिया, आपने देखिएगा एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाने वाला हूं। मैंने गूगल पे सर्च किया लोकल एसईओ एजेंसी ऑस्ट्रेलिया, लिख दिया। चलो अब धीरे धीरे नीचे आ जाओ। आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पहले पेज के पहले नंबर पे कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है? और जबकि देखो कमाल की चीज सुनो, बताऊं क्या? जबकि कमाल की चीज ये कि मेरा डोमेन ही .com है, लेकिन ये इस कंट्री का .com.au और .com इनको भी टैग दे रखी है मैंने। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज क्योंकि हमने इस वेबसाइट का जो एसईओ किया है इसके पीछे का कारण सर यही है कि मैंने एक प्रॉपर उस कंट्री का फोल्डर बनाया, एक डायरेक्टरी बनाई, और उसमें मैंने कंप्लीट अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया सर मैंने। बाकी 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 ऑन पेज वही है, हाँ बैकलिंक उसी कंट्री के। अब कंट्रोल यू करूं, देखो इसमें भी मेरा लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज एचआरएफ लैंग्वेज, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर एचआरएफ लैंग्वेज इंग्लिश यूएस है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप बैक करो इसे। अब देखो, अब यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया कि भाई देखो अब आप ऑस्ट्रेलिया में रैंक करता हूँ। ठीक है, ये देखो, और वो भी कहाँ पे? नंबर 1 पे, वो भी फर्स्ट पेज पे। ठीक है, अगर आप इसे एसईओ एजेंसी ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं तो देखें किसकी वेबसाइट रैंक करती है, तो भी आपको पंकज कुमार एसईओ टॉप में दिखाई देता है। और ये रिजल्ट आपको पता है कैसे दिख रहा है? मैंने यहाँ पे वीपीएन ऑन किया हुआ ऑस्ट्रेलिया का, मैं इंडिया में नहीं बैठा। इंडिया में जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी कुकीज ओपन होगी, हिस्ट्री का डेटा होगा, तो ऐसा नहीं है। अब मैंने लिखा एसईओ एजेंसी मेलबर्न। अब जैसे एसईओ एजेंसी मेलबर्न लिखेंगे तो इस पे मैं इसलिए रैंक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने मेलबर्न से रिलेटेड कोई भी पेज नहीं बनाया और ना ही मेरी वेबसाइट में कोई भी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये तो आपको मैंने रिजल्ट दिखाया ऑस्ट्रेलिया। अब एक काम करते हैं, कमाल की चीज आपको दिखाते हैं। वीपीएन पे जाओ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहा? दुबई। दुबई चलना है आपको तो ये लो, आप यहाँ पे जाओ, सीधा क्लिक कर दो, और अब आप सीधा बैठे बैठे पहुंच जाएंगे दुबई में। अब दुबई का भी एसईओ दिखाते हैं आपको, ये देखो। तो ये सब चीजें हैं। और अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे इतना लफड़ा नहीं चाहिए, मुझे इतनी सारी चीजें नहीं करनी, तो भी मुझे इंटरनेशनल एसईओ करना है, हाँ रिजल्ट मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ी देर सवेर हो सकती है। अब देखो, अब मैंने गूगल रिफ्रेश किया, जैसे मैंने रिफ्रेश किया अब आप कहां चले गए मेरे वीपीएन के साथ? यूएई, है ना? अब देखो, अब यहाँ पे आप एक कीवर्ड सर्च करो, एसईओ कोर्स आबू धाबी, ये देखो अब सबसे पहली कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है? ठीक है, इसको भी मैंने क्या किया, इस वेबसाइट में रैंक कराने का कारण है मेरे पास आती, मेरे पास इंटरनेशनल इंक्वायरी अच्छी खासी आती है। अब तो सर्विस की भी आती है, कोर्स की भी आती है, बहुत जबरदस्त, है ना? ये लो जी, अब आप पहुंच चुके हमारे। और देखो ऑन पेज देखना है आपको, ऑन पेज कभी आप बोलोगे ऑन पेज कैसा होता है इंटरनेशनल एसईओ का, वो भी दिखा देता हूं। नो इफ नो बट ओनली रिजल्ट, है ना? अब देखो, थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, है ना? यही समय है कुछ अच्छा कर जाने का, अच्छे रिजल्ट्स लाने का। ऑन पेज टेक्निकल वगैरह सब सेम होता है। अब एक और शॉर्टकट बताऊंगा, अगर आपको इन सारे फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देना, इन सारे लफड़े से बचना है, तो एक जबरदस्त चीज बताऊंगा। अब इसका ऑन पेज देखो, ये देखो, ये देखिए अब
कमाल की चीज आपके सामने होने वाली है। अरे अच्छा, जब आप वीपीएन ऑन करते हैं ना तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, आपका वेबसाइट स्लो हो जाता है वीपीएन ऑन करने से। ये थोड़ा सा ग्लिच रहेगा, से डोंट वरी, ठीक है, थोड़ा सा रहेगा। वीपीएन जब हम ऑन करते हैं तो थोड़ी सी चीजें स्लो हो जाती है, बट इट्स गुड। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि इंटरनेशनल एसईओ कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, ठीक है। गरिमा मैम, जब हम कंट्री का वीपीएन ऑन करते हैं, उसी कंट्री पे चले जाते हैं, तो गूगल को एक जियो सिग्नल मिलता है कि ये बंदा इस वेबसाइट को इस कंट्री में रैंक कराना चाहता है। तो इसका यही एडवांटेज, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब जब कोई चीज बनी है तो उसका कोई आधार होगा, कोई मेथड होगा, इसीलिए उस चीज को यूज किया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। तो इसीलिए जब आप वीपीएन देखो, अगर आप इंडिया का कोई प्रोजेक्ट है तो वीपीएन ऑन करने की जरूरत है। आप इंडिया में बैठ के बैकलिंक बना लो, है ना, .in वेबसाइट से बैकलिंक बना लो, .com से बना लो, किसी भी एक्सटेंशन से बना लो। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अब आपका क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है तो आपको वीपीएन ऑस्ट्रेलिया को ऑन करना है और बैकलिंक .com साइट से बना सकते हैं, australia.com.au से बनाएंगे। .in वेबसाइट के बैकलिंक यूज नहीं करेंगे बाहर कंट्री के डोमेन के लिए। क्लियर है? ये सबको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप .com पे बनाओ किशोर सारे डोमेन बैकलिंक। अब ये देखो, अब ये है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एजेंसी आबू धाबी। अब इस पे देखो कहाँ रैंक करते हैं हम लोग, देखते हैं जरा। आबू धाबी, अच्छा ये तो हम, हाँ ठीक है। तो कुछ पेजेस वगैरह पे खैर इतना हम लोग एग्रेसिवली काम भी नहीं करते, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि किस तरीके से आपको प्रॉपरली अपना दूसरी कंट्री का एसईओ करना है। लेकिन अब आपको एक फास्टेस्ट सबसे जबरदस्त तरीका बताता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इन सारे लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते कि नहीं सर ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, अब मैं यूएस में लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यूएस कंट्री टारगेट, काम वहीं से अच्छा मिलता है। डॉलर अगर छापने तो यूएस में रैंक कराओ खतरनाक तरीके से। अब आपको लेके चलते हैं यूएस में, ठीक है। अभी कनेक्ट हो रहा है। हमारा अब अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे ई कॉमर्स एसईओ, ठीक है। इंटरनेशनल नाउ वी हैव डन टुडे। अगली क्लास में ई कॉमर्स एसईओ, फिर यूट्यूब, फिर जीएमबी, और फिर कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन की चीजें आपको सिखाएंगे और कुछ रिपोर्ट वगैरह, उसके बाद डन 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 डन। चलो जी, हम लोग अब यूएस पहुंच गए। सामने देखिए आप मेरी स्क्रीन पर, आपने गूगल ओपन किया, राइट। क्या ओपन किया? google.com, ठीक है। ई कॉमर्स दोनों सेम होता है मैडम, इंटरनेशनल भी सेम होता है, बस कंटेंट वगैरह बदल जाएगा, प्रोसेस सेम होता है, कीवर्ड बदल जाएंगे, कंटेंट तरीका सेम है। अब आप यूएस में आ गए। अब देखो यहाँ पे मेरे सामने देखो, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा एसईओ सर्विसेज इन, ये देखो। अब देखो आप यूएस में चले गए तो देखो लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास और, ठीक है, सैन डिएगो। अब ये सारी कंट्री लोकेशन यूएस की। अब आप किसी एक लोकेशन पे क्लिक करो। मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूं, देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ कंपनी दिखाता हूँ, ये देखो। अब जैसे आपने कीवर्ड सर्च किया, सामने मेरी स्क्रीन पर देखना, सब लोग सामने देखना प्लीज। एसईओ सर्विसेज इन कैलिफोर्निया आपने सर्च किया, ये कंपनी इंडिया में बैठी है। कहां पे बैठी है कंपनी? इंडिया में बैठी है, लेकिन इंटरनेशनल एसईओ खुद अच्छा करके बैठी। अब देखो इसको ऑडिट करना देखेंगे आप, तो इसका टाइटल देखो, इसका डिस्क्रिप्शन देखो, सब कुछ वही है जो हम करते पढ़ाते हुए आए। अब इस पेज को आप ओपन कर लो, इस पेज को आपने ओपन कर लिया, ओके। इस पेज और नीचे चलते हैं अगले पेज पे, ये देखो। अब और कंपनी दिखाता हूँ, ये देखो, ये कंपनी भी इंडिया की है भाई साहब। ये कंपनी इंडिया में है, नोएडा में है, लेकिन देखो ये यूएस में इन कीवर्ड पे रैंक कर रही है। अब सोचो, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल एसईओ। अगर आपको कोई लफड़े में नहीं पढ़ना है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको पेजेस या उस सबकी, तो आप ऐसे पेजेस बना दो और आपकी वेबसाइट उस कंट्री में रैंक हो सकती है। देयर इज नो प्रॉब्लम। ये बहुत आसान शॉर्टकट है, बहुत इजी ट्रिक और मेथड है, ठीक है। ये देखो, अब आप इस वेबसाइट पे जाओ, ये वेबसाइट एचटीएमएल में बनी हुई है। अब इसका टाइटल देखो, आप टाइटल पढ़ो, वही सीखा है ऑन पेज, आपको जो सीखा है वही इन्होंने किया है, कुछ अलग तो नहीं है ना। कीवर्ड टाइटल में आ रहा है, यूआरएल में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वही सब सीखा आपने, वेरी नाइस। अब इसको कंट्रोल यू करो, कंट्रोल यू करके इनका कोड दिखाया आपको, इंग्लिश लैंग्वेज एएचआरएफ लगा हुआ है।
और इनका जो एचआरएफ, अब इनका टाइटल देखो आप, तो इन्होंने अपना एसईओ टाइटल कैसे बनाया, एसईओ डिस्क्रिप्शन कैसे बनाया, एवरीथिंग सब कुछ सेम होता है। और ये टॉप में रैंक कर रही है दोनों कंपनियां, है ना। अगर आप चाहते कि नहीं सर बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना, अब देखो इस कंपनी का, टेक मैग्नेट कंपनी का एचआरएफ लैंग टैग देखो, ये देखो इंग्लिश यूएस, और मेरा भी इंग्लिश यूएस है। तो इस तरीके से आप दूसरी कंट्री के रीजन के वो करके काम कर सकते, ठीक है। कंट्री रिलेटेड डायरेक्टरी के लिए तो डायरेक्टरी में सेपरेट, हाँ। तो शकील सर मैंने क्या किया है, मैं अब कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज आप सबको क्लियर हो गई, तो एक बार लिख दो फटाफट क्लियर इन द चैट बॉक्स, बस ये रहा जी आपका इंटरनेशनल एक्सेस, डन डन डन, और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। A digital marketing agency in Oxford in UK. Very nice. I have also done things keyword. Very nice. बहुत बढ़िया. My website is ranking. ओहो क्या बात है सपना, दिखाओ जरा दिखाओ, देखने वीपीएन से चेक करके देखें एक बार, मुबारक हो, देखा। और वही ऐसे जो आप सीख रहे हैं यहाँ यूके में, चेक करता हूँ एक बार, यूनाइटेड किंगडम। बताओ हमारे साथ में इंटरनेशनल क्लाइंट भी बैठे हैं चलिए दैट्स ग्रेट, मतलब इंटरनेशनल बातचीत। हाँ बहुत बढ़िया सपना, गुड वर्क। देखो अब हम पहुंच गए आपके साथ यूके, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ गूगल, तो आप पहुंच गए यूनाइट। अब यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इस कीवर्ड को, सामने देखिए सब लोग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कोई बात नहीं अभी चेक कर लेते हैं, ऑक्सफोर्ड। आपको पता है ये वाली कंपनी बहुत बड़ी है, मतलब 5 एजेंसी, इतना बड़ा ब्रांड है ये देखो। अरे यहाँ तो इंडिया में लोग, यहाँ तो इंडिया में लोग कंजूसी करते हैं भाई, कह रहे इतने पेज बन जाएंगे, इतना खर्चा हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर एक बार कर दिया ना भाई साहब, जिंदगी भर बैठ के खिला देगा ब्रांड, ये ध्यान रखिएगा। अब इस कंपनी के वेबसाइट के पेजेस दिखाऊं आपको मैं, ये देखो इस कंपनी की वेबसाइट के पेजेस देखो आप, ना आपका दिमाग की बत्ती जल जाए। ये देखो, ये देखो, अब इस कंपनी की वेबसाइट का साइड मैप देखो, ये देखो, इस कंपनी ने यूएस की एक भी ऐसी लोकेशन नहीं छोड़ी शकील सर जहां इसने अपनी वेबसाइट का पेज रैंक नहीं करा रखा हो, और ये यूएस की मतलब दूसरे तीसरे नंबर का ब्रांड आता है। ये देखो इसी सेम पैटर्न को मैंने भी फॉलो किया, मैं भी इंडिया की एक भी गली और एक भी घर नहीं छोड़ूंगा, मतलब लोकेशन जहां पे मेरा ब्रांड रैंक ना करे ठीक है। ये देखो हर जगह, मतलब इसने यूएस की सारी लोकेशन ले ली और हर सर्विस के पेज बना दिए। लेकिन इंडिया में क्या होता है, और इतने पेज बन जाएंगे, इतना पैसा लग जाएगा, छोड़ो। लेकिन यार सवाल है कि एक बार अगर मेहनत कर ली तो कितना डबल आप कमा सकते हैं, कितना एक्स बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो एक बार हम अपना जी की वेबसाइट सर्च करते हैं। ओहो क्या बात है, अरे वाह, तीसरे नंबर पे रैंक कर रही है, बजाओ ताली भाई साहब, मुबारक हो सपना, आपने तो कमाल कर दिया। तो क्लिक कर देते हैं, क्लिक करके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं मैडम की वेबसाइट पे, थोड़ा सा बाउंस रेट नहीं बढ़ेगा इससे तो बढ़िया हो जाएगा। ओहो हो, दिल खुश कर दिया आपने, तो आज दिन बना दिया, वेरी नाइस। देखा आपने, तो ये है इंटरनेशनल, और कुछ भी नहीं है। जो एसईओ आपने सीखा है वही है, ये तो सब कहावतें हैं, सुना है। यूट्यूब पे लोगों को व्यू चाहिए, कुछ भी उठा के डाल देंगे, आर्टिकल बना देंगे, उनको ट्रैफिक चाहिए, कुछ भी डाल देंगे। एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एस, ठीक है, समझ में आया। आज सारा इवेंट बैठे, हाँ बहुत बढ़िया, गजब, अच्छा किया आपने, गुड वर्क, है ना। अब पकड़ लो सपना, ऐसे जितनी भी लोकेशन है सब छाप दो भाई साहब, यूके में एकदम तांडव मचा दो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन ऑक्सफोर्ड, कमाल है भाई, देखा। वेरी नाइस, बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी नाइस। ये ना ये यार, ये माउस ओवर पे ये डिजाइन कैसे हो रहा है, इसको एक बार चेक कीजिएगा सपना, है ना। देखो माउस ओवर कर रहा हूँ ना थोड़ा सा, ये व्हाइट व्हाइट को ठीक कराइए, है ना। बहुत अच्छा कर दिया आपने तो। एक मिनट, आपका टारगेटेड कीवर्ड, क्या बात है, गजब, देखा आप लोगों ने। ये है हमारे इंटरनेशनल एसईओ की बातचीत। मैंने स्क्रीन का साइज कम कर रहा हूँ ना, मैं परसेंटेज कम करता हूँ। अच्छा ये ओके, रेजोल्यूशन मेरी स्क्रीन का थोड़ा ज्यादा है। अच्छा आपने इसकी पीएचपी में ये वेबसाइट, क्या बात है, देख रहे हो आप, पीएचपी वेबसाइट भी रैंक करती है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, जलवे हैं। वीडियो एडिटिंग एजेंसी इंडिया टॉप में है, क्या बात।
अच्छा, हम तो अभी यूके में बैठे हैं ना, ये रहा ना। अगर कोई यूके में बैठ के सर्च करेगा ना, यूके में बैठ के वीडियो एडिटिंग एजेंसी इंडिया, तो सपना की वेबसाइट यूके में बैठ के भी गूगल के फोर्थ नंबर पे रैंक कर रही है। तो कैसा लगा शकील सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। अब शकील सर का जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर देता हूं। देखो सर, मैंने क्या किया ना, अब मेरी वेबसाइट पे आएंगे आप, तो मैंने क्या किया, मैंने ना हर कंट्री के ना फोल्डर बना रखे, ठीक है, ये देखो। हाँ किशोर, बिल्कुल दिखाओ ना, केस स्टडी बिल्कुल दिखाओ, कोई, ये देखो सबसे लास्ट में आप आएंगे तो मैंने दूसरी कंट्री, देखो ये यूएई का फोल्डर है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसमें पूरा नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया गया, नया सारा कंटेंट अलग है, सब कुछ अलग है, बस डिजाइन सेम है, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपना एसईओ, ठीक है। तो नाउ वी हैव डन टुडे अनदर टॉपिक, इंटरनेशनल एसईओ। ओके, पेजेस में ऐसा तो नहीं कि आपका कोई कीवर्ड टारगेटेड है, तो अगर एड टू कार्ट के पेजेस जितने बार आपके बनते जाएंगे तो ये पेजेस जितने बढ़ेंगे ना, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है सालू जी, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड है ना, जिनसे आपको बिजनेस आएगा, जो कैटेगरी पेज है, जो पोस्ट पेज है, वो प्रॉपर रैंक होते रहे, उनकी प्रॉपर रैंकिंग मेंटेन है, उन पे आप काम करते चले और उनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग आपको चेक करते रहना है। क्लियर है, पहला काम। दूसरा काम, आपके जो जैसे फीड पेज होते हैं, टैग्स होते हैं, कार्ड पेज होते हैं, अगर कार्ड पेज आपके ऐड होते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली गूगल तो उनको क्या करेगा, वो गूगल उनको अपने हिसाब से एज ए पेज काउंट करेगा, लेकिन ये एरर आपको कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देने वाले, ये ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा, आप इनको फिक्स करते हो वीकली में, जैसे वो वैलिडेट फिक्स करते, किया आपने? नहीं, कैसे होगा वो? तो ना आप उस पे जाइए, एक बार नॉट इंडेक्स वाले पेज पे जाइए, नीचे आइए, हल्का सा नीचे स्क्रॉल करिए नॉट इंडेक्स में। बाकी आपके कुछ कीवर्ड वगैरह हुए परफॉर्म नहीं अभी? हाँ सर, होम पेज तो हो गया है कि इन बैम्बू फर्नीचर डालेंगे तो वो आ रहा है। मुबारक हो, थोड़ा सा नीचे आओ मैम। नहीं, आप ये ना एक पॉपअप आ रहा है, इस पॉपअप को हटाओ पहले, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। हाँ, वेरी नाइस। अब ऊपर चलो धीरे से, आप हल्का सा ऊपर चलिए, हल्का सा ऊपर चलिए शबना, शालू जी, और ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए, और वैलिडेट फिक्स दबाओ ना, बटन दबाओ, ये सामने लिखा हुआ वैलिडेट फिक्स। हाँ सर, ये मैंने किया था, इसमें सेम ही होता है ये ना? हाँ, नहीं सेम नहीं होता है, वो क्या करता है ना, गूगल बार बार आपके जितने भी एरर्स होते हैं वो खुद से रिजॉल्व करता है, आपको वैलिडेट हर 15 दिन में, हर 20 दिन में करना है, ये एक्सरसाइज है आपकी, इसको नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। और एक बार मुझे परफॉर्मेंस तो दिखाइए, आपकी परफॉर्मेंस क्या कहती है, परफॉर्मेंस में दिखाइए एक बार। हाँ, तो आपको सारे एरर्स को वैलिडेट करना है, ये ध्यान रखिएगा, उनको बिल्कुल आपने इसी तरीके से वैलिडेट करते रहना, आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना। और सर, ये जो नेक्स्ट ये वाले हैं पेज विद इंडेक्स वाले, उस ये पे भी भी काफी क्लिक पेजेस करिए, हाँ इनको भी आप, इनको भी ऐसे करिए, इनको भी वैलिडेट करिए, सेम प्रोसेस करिए। देखो ये कम होते जा रहे हैं, दिख रहे हैं नीचे, पहले ज्यादा थे अब कम हो गए, तो वैलिडेट करते चले गए। चलिए, सो बाकी लोग अपने अच्छे तरीके से देखो, मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें नाउ वी हैव कवर्ड, बट आप प्रैक्टिस करो भाई, और अल्टीमेटली रिजल्ट मिल गया तो समझ लो एकदम जबरदस्त आपकी लर्निंग हो चुकी है, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है सालू, क्लियर हो गया ना, आप सबको वैलिडेट कर लीजिएगा, ठीक है, एक एक करके। ठीक। हाँ ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।